पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट में माना कि शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ था। ममता बनर्जी ने 1.5 साल पहले कहा था कि केंद्र सरकार सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, लेकिन अब साबित हो गया कि केंद्र सरकार तो सदुपयोग कर रही थी, लेकिन घोटाले करने वाले अपने पदों का दुरुपयोग कर रहे थे। क्या है शिक्षा घोटाला और कौन था इसमें शामिल? इस घोटाले का आगामी चुनाव में क्या असर पड़ेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कर दें, मित्रों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब यदि अभी तक नहीं किया है तो। आपने पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी का नाम तो सुना होगा, नहीं सुना है तो देख लीजिए, और बगल में नोटों के भंडार को भी। पार्थ चैटर्जी 2 दशक तक टीएमसी के महासचिव रहे। उन्हें 24 जुलाई 2022 को गिरफ्तार कर लिया गया था। उनके ठिकानों से कई करोड़ बरामद किए गए थे और इस केस में अर्पिता मुखर्जी का भी नाम आया था। आइए जानते हैं कि क्या है स्कूल सर्विस कमीशन घोटाला, एसएससी घोटाला। पश्चिम बंगाल सरकार ने 2014 में शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट तक याचिकाएं पहुंच गई कि इसमें घोटाला हुआ है। इस प्रक्रिया में नियमों को ताक पर रख करके भर्तियां की गई थी। मेरिट लिस्ट में हेरफेर किया गया था, बिना परीक्षा दिए अभ्यर्थियों को नौकरी दी गई थी। जैसे दिल्ली में आप सरकार ने सिविल डिफेंस वालों को भर्ती किया था। नियमों को ताक पर किसी का भला करने के लिए नहीं, बल्कि भारी भरकम रिश्वत के लिए किया गया था। इस भर्ती में भ्रष्टाचार के लिए 5 से 15 लाख रुपए लिए गए थे। यहां तक कि राज्य में मंत्री परेश अधिकारी ने एक सुयोग्य पात्र की नौकरी छीनकर अपनी अपात्र बेटी को नौकरी दिलवा दी थी। और उस समय जब हंगामा हुआ तो ममता बनर्जी ने कहा था कि केंद्र की बीजेपी सरकार सरकारी संस्थानों का दुरुपयोग कर रही। और मई 2022 में ममता बनर्जी ने कहा था कि सीबीआई को प्रांत में घुसने नहीं देंगे बिना परमिशन के, या तो उनके पास अदालत की परमिशन हो या राज्य सरकार से। ऐसा क्यों कहा होगा? इसलिए कि कब ये लोग छापा मारने आते हैं हमें अलर्ट हो जाए। नहीं तो रात को ट्रेन में बैठे और चले आए, फ्लाइट से चले आए, तो अचानक व्यवस्था नहीं हो पाएगी, इसलिए ऐसा कहा होगा। 22 दिसंबर 2023 को पश्चिम बंगाल सरकार ने कोर्ट में हलफनामा देकर मान लिया कि इस भर्ती प्रक्रिया में घोटाला हुआ है। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला को एसएससी घोटाले के नाम से भी जाना जाता है, जिसके लिए स्टेट लेवल सिलेक्शन टेस्ट यानी एसएलएसटी के तहत परीक्षाएं ली जाती हैं। अब पश्चिम बंगाल राज्य सर्विस कमीशन WSCC ने कबूल किया है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में 8,611 कर्मचारियों की नियुक्ति में अनियमितताएं हुई हैं। संस्था ने यह भी माना है कि 2016 में इसके लिए 3 परीक्षाओं में नियमों का उल्लंघन किया गया है। ये परीक्षाएं कक्षा 9-10 को पढ़ाने वाले शिक्षकों और ग्रुप C और D के कर्मचारियों की भर्ती के लिए आयोजित की गई थी। ग्रुप D के 2,823 कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए हुई जो परीक्षाएं थी, उसमें 170 लोगों को सीधे नौकरी दे दी गई। पैराशूट से उतरे, ऐसा क्यों किया गया होगा? उन्हें कोई रिकमेंडेशन लेटर तक इशू नहीं किया गया। और साथ ही वो ऑप्टिकल मार्किंग होती है ना, OMR सीट, उसमें गड़बड़ी की गई। तो वहीं ग्रुप C के 3,800 कर्मचारियों की भर्ती की गई थी, इसमें भी गड़बड़ OMR सीट में ही किया गया था। और यहाँ पर भी 77 को बिना किसी रिकमेंडेशन लेटर के ही नौकरी दे दी गई। ये होती है सरकार, ये होता है सरकार का दबदबा। वहीं कक्षा 11-12 के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए 907 लोगों को OMR में गड़बड़ी करके नियुक्ति दी गई, तो 39 लोगों को सीधे ऊंचे रैंक की नौकरी दे दी गई। कक्षा 9-10 के शिक्षकों के लिए 183 नौकरी दी गई। इस तरह से OMR सीट में फ्रॉड करके कुल 972 कर्मचारियों को नौकरी दी गई थी। रिक्रूटमेंट की अवधि 2019 में ही एक्सपायर हो गई थी, लेकिन आरोप है कि WBBSE ने 25 लोगों की नियुक्ति यह अवधि समाप्त होने के बाद की, लेकिन जब जांच की गई तो पता चला कि जो एक्सपायर पीरियड के बाद भर्ती की गई थी उनकी संख्या केवल 25 नहीं थी, 500 लोगों की नियुक्ति उस पैनल ने की जिसका वजूद ही नहीं था। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री और उनकी बेटी अंकिता के खिलाफ भी मामला दर्ज किया था। अब आप इस घनघोर भ्रष्टाचार को देखकर कहेंगे कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है या सदुपयोग। मेरी समझ से तो सदुपयोग हो रहा है, लेकिन ये समाज सेवी भेड़िए जनता का भला करने नहीं आए। ईडी सीबीआई से वही डर रहे हैं जिन्होंने मोटा माल भ्रष्टाचार में कमा रखा है। आगे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आने वाला हूँ,
जो कहीं मीडिया में नहीं है। दिख सबको रहा है, चर्चा कोई नहीं कर रहा है, वो भी पश्चिम बंगाल से है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।